जय हिंद दोस्तों, मैं शेख इकबाल। इलाइट एकेडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जीवन में कुछ नया कर रहे होगे और कुछ नया सीख रहे होगे। तो दोस्तों, मैथोग्राफी की सीरीज हम आज से आरंभ कर रहे हैं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हालांकि हमने कल के लेक्चर पे हमने आपको बता दिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि आज बताना चाहिए। फिर भी सीधे सीधे मैथोग्राफी के यदि हम मतलब बताएं तो हम मैथ्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं। वो भी किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। कौन कौन सा एग्जाम हम कवर करेंगे या कल के लेक्चर पे हमने पूरा बता दिया था। तो आज का लेक्चर जो है हम ले रहे हैं, जो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, आओ हम 5 मिनट के अंदर जल्द से हम देख लेते हैं कि संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, प्राकृत संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर्स मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है दोस्तों। क्या होता है? पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। क्या होता है? पूर्ण अंक। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप यदि क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यार रफ कॉपी लेकर बैठना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम ये सोच रहे हैं कि सारा कुछ पका पकाया ना दे, आपको भी कुछ पकाना पड़े। तो यदि आप हिंदी मीडियम वाले हो, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं हमने रैशनल नंबर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या होता है, इसका मतलब। ठीक है, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, रियल नंबर मतलब होता है दोस्तों वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये हम बहुत ही विस्तृत और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि हमारा एक आउटलाइन हम सबसे पहले पढ़ाने से पहले हम जो दे दें, ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई हम इस नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम की क्लास पे क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों टाइप ऑफ नंबर, जिसमें हम ऑड इवन नंबर पढ़ेंगे यानी कि सम विषम। प्राइम नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजाइट नंबर। ठीक है, प्राइम मतलब कि अभाज्य और कंपोजाइट मतलब जो है आ, भाज्य। ठीक है, को प्राइम पढ़ेंगे यानी कि सहभाज्य। परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण, क्या बोलते हैं परफेक्ट को, ये अभी याद नहीं आ रहा है आपको, जब हम आगे चलेंगे तो बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम और देख लेते हैं नंबर सिस्टम में हम और क्या क्या आता है, कौन कौन सा टॉपिक आता है जिसको हमें पढ़ना है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है हमने, हालांकि 10 तक का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा चुका है, लेकिन हम फिर से इसको शॉर्ट में और अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो फोर्थ नंबर पर फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणांक और, ठीक है, फैक्टर्स मींस गुणांक होता है। हम्म, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, जिसको हम एलसीएम एससीएम अब यहाँ पे देख ही रहे हो, महत्तम समापवर्तक है ना, और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम मतलब कि एलसीएम और एचसीएम के बीच में जो संबंध है हम वो पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक टॉपिक और आ जाता है क्या, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जिसको हम मेरे दोस्तों हम हिंदी में क्या कहते हैं, सरलीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरलीकरण। सरलीकरण में दोस्तों आपने पढ़ा, हालांकि पढ़ा होगा ऐसा नहीं है, बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ब्रैकेट्स पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ा होगा। इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे और इसकी अच्छी खासी हम प्रैक्टिस करेंगे
क्योंकि ये भी वनडे एग्जामिनेशन जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी अदर भी एग्जामिनेशन के लिए आता है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इतने टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम जो है सबसे पहले जान लेते हैं क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद चलेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेचुरल नंबर। आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, एग्जाम्पल से ही समझे। तो देखो, जब आप बचपन में थे, ठीक है, बचपन में थे मतलब कि 4 5 6 साल के थे, तो मान लो आप गए कहाँ, रेलवे स्टेशन। कहाँ गए, रेलवे स्टेशन आप गए। ठीक है, रेलवे स्टेशन में आपने देखा क्या, एक गुड्स देखा। ठीक है, क्या देखा, गुड्स। अब गुड्स मतलब क्या होता है, ये अभी बता दे रहे, रुको। गुड्स हो गई ये हमारी ट्रेन, ठीक है, मालवाहक वाली। अब इसमें हमें ऐसा कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है जब हम बचपन में होते हैं, कि भाई नंबर्स का नॉलेज नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि देखो मम्मी मम्मी, ये गाड़ी में कितने डब्बे हैं, तो वो बच्चा काउंट करने लगता है। मान लो आप ही हो और काउंट करने लगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, ऐसे हम कहाँ तक गिन सकते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गिनती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को दोस्तों हम एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब कि दर्शाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों थोड़ी सी आप लोग दोनों दोनों लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पकड़ है वो अंग्रेजी में भी हो जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने दिया कि आप गए रेलवे स्टेशन, ठीक है, और आपको नंबर्स का कुछ खास ज्ञान नहीं है, बट फिर भी आप अपने मम्मी को ट्रेन के डब्बों को गिनकर आप बताते हो कि मम्मी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने डब्बे हैं मम्मी। या कि फिर आप गए कहाँ, गार्डन में गए, ठीक है, रोहित शर्मा वाला गार्डन। ठीक है, तो जब गार्डन गए तो उधर आपने देखा क्या, बहुत सारे ट्री देखा आपने, यानी कि पेड़। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ट्री लगे थे, आपने देखा और उनको काउंट करने लगे कि 1 2 3 4 5। या मम्मी बोलती मम्मी मैं ट्री काउंट करके बताऊं क्या। ठीक है, तो मम्मी बोलती है हाँ बताओ। तो ऐसे करके काउंट करते हो। तो जो भी काउंटिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों होल नंबर को। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, आओ हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये 1 मिनट की नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, मतलब कि दर्शाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं क्या, होल नंबर। ठीक है, आ जाओ, होल नंबर क्या होता है समझ लेते हैं। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ हमको दिमाग नहीं लगाना है, n प्लस जीरो कर देंगे या 0 + n कर देंगे। n मतलब तो हमने अभी आपको जस्ट बताया है, n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल नंबर। यानी कि मेरे दोस्तों, हम यदि होल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, तो होल नंबर में सिर्फ जीरो आ जाएगा, और जीरो के बाद जितना भी हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जो हमारा होल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक कहलाएगा बच्चों, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारा कहला जाता है पूर्ण संख्या। अब इसमें ज्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा समझाने लायक है। जहां पे मुझे ऐसा लगेगा कि ये और भी अच्छे से समझाने लायक है या और गहराई से, तो मैं खुद वहां पे रुक कर और भी आ, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तीसरा जो हमने क्या क्या जान लिया, हमने जान लिया है नेचुरल नंबर, और दूसरा जान लिया है हमने होल नंबर। तीसरा टॉपिक हमने लगा के रखा है, टॉपिक बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्या है, इंटीजर्स। आओ तो इसको अच्छे से समझने का हम करते हैं क्या, प्रयास। ठीक है, अब ये वाली स्लाइड आप कहो तो हम, नहीं इसको नहीं मिटाते हैं, नीचे वाली यूज कर लेते, ठीक है, जस्ट अ मिनट। थोड़ी सी क्या है कि हमने स्लाइड जो है कम लगाया था, इसलिए हमको ये डबल काम करना पड़ रहा है। बट नेक्स्ट टाइम से हम याद रखेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लेंगे। ठीक है, मिट जाओ मिट जाओ, मिट तो गया जमाना, पर तुम क्यों नहीं मिट रहे मेरे भाई, मिटना तो पड़ेगा, भले तुमको थोड़ी सी वक्त लगे। क्योंकि हमारी कलम जारी है। ठीक है, ऐसे ऐसे मिटाएंगे ना। बस दोस्तों ये मिट गया। ठीक है, ये मिट जाओ। चलो, तो अब इतने में हमारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, तो आओ हम समझ लेते हैं क्या, इंटीजर्स क्या है। कि इंटीजर्स को समझाने के लिए हमको थोड़ी सी प्रॉपर जगह चाहिए, है ना, प्रॉपर जगह चाहिए। ये लो, चलो। इंटीजर्स क्या बताया था हमने हिंदी में, पूर्णांक। देखो ये ऑलरेडी साउंड कर रहे हैं क्या, हिंदी में इसको पढ़ोगे क्या, पूर्णांक, तो ऑलरेडी साउंड कर रहा है पूर्ण अंक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो हमको इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन से हम समझेंगे इंटीजर्स को। तो ये हो गया हमारी नंबर लाइन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें न्यूट्रल नंबर, जिसको हम बोलते हैं 0। ये हमारा लेफ्ट टू जीरो से हमारा लेफ्ट टू राइट हो जाएगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, है ना, जिसको हम लिखते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम क्या लिख सकते हैं भाई, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, इधर को हमको क्या लिखना है, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ऐसे ना हम माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाते हैं हम, माइनस इनफाइनाइट तक।
ठीक है दोस्तों। तो हाँ, तो ये जो हमारा जीरो है ना दोस्तों, जीरो को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रल नंबर। ठीक है, न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। आप देख सकते हो हमने अभी आपको जस्ट ही बताया है कि वन से लेकर इनफाइनाइट तक को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पढ़ लिया हमने। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब हिंदी में प्राकृत संख्या, एक से लेकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और उसमें यदि हम जीरो ऐड कर दे रहे हैं, क्या कर देंगे, यदि हम जीरो ऐड कर लें तो फिर क्या बन जाता है वो, बताएं आप। पूर्ण संख्या बन जाती है दोस्तों। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको देखो, अब यहाँ पे ना हम तीन चीज समझ रहे हैं। क्या क्या, इंटीजर के साथ साथ प्राकृत संख्या हमने समझ लिया, पूर्णांक समझ लिया यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया है क्या, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये कि इसमें जो है ना प्लस वाला साइन लगा हुआ है, दिग वाले निरा, क्योंकि गॉड जो होता है वो दिखता नहीं है लेकिन पॉजिटिव का साइन लिए रहते हैं। ठीक है, वैसे मान लो ये हमने 5 लिखा, तो 5 आप ये समझना कि ये नंबर जो है ये 5 प्लस में है। ठीक है, माइनस वाला होता है तो ऑलरेडी शो कर देते हैं, वो लिखा रहता है। प्लस वाला लिखा नहीं जाता है, या आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो जीरो है ये कौन सा इंटीजर कहलाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम बोलेंगे कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ना ही जीरो क्या है, निगेटिव इंटीजर है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड में रख लेना है। तो आप बोलोगे सर कि ये माइनस में संख्याएं कब आई, कैसे आई। तो हम एक एग्जांपल लें कि आप जब जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ठीक है, तो वहां देखते हो कि बर्फबारी होती है, बर्फ रहती है। अमूमन हम जब इंडिया के ईस्ट साइड, वेस्ट साइड रहते हैं या मिडिल में रहते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर का ज़्यादा इशू नहीं होता है। ठीक है, बट जब हम ईस्ट साइड जाते हैं यानी कि पूर्व में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेशली तो ईस्ट में ही क्या होता है, बर्फबारी होती है। और वहाँ पे जो टेम्परेचर है क्या चला जाता है, टेम्परेचर माइनस में। ठीक है, टेम्परेचर किस में चला जाता है, माइनस में। तो ऐसे हम जो है टेम्परेचर को, टेम्परेचर से और बहुत सारी चीजों से हम माइनस इंटीजर को हमने ले लिया। ठीक है, इसमें एक चीज और बहुत प्यारी है बताने लायक, बट उसको हम किसी स्पेशल दूसरी क्लास में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर इस विषय पे ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि अभी हमको सिर्फ समझना है क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है, इंटीजर्स क्या होता है। तो आपने देख लिया कि इंटीजर्स जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर, कहाँ से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी भाई, इंटीजर्स कहलाएंगी। समझ रहे हो आप कि यहां से लेकर पूरा यहां तक जितना भी नंबर्स है वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। मतलब कोई बोल दे कि यार -5 क्या इंटीजर है, तो हमने बोलना है यस। कोई किसी ने कहा कि -3 इंटीजर है, हम बोलेंगे यस। किसी को कोई बोल रहे कि यार ये
8 जो है इंटीजर है कि नहीं, तो हम बोलेंगे यस। कोई किसी ने बोला -3, क्या ये इंटीजर है, तो हमारा आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये 5.04 क्या ये इंटीजर है, तो हमारा आंसर होना चाहिए नो। क्यों, इसको हम थोड़ी सी बता दे रहे, इसको थोड़ी सी हटा के रुक जाओ। इतने में हो जाएगा काम, चलो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे आ गया क्या, 0.5 आ गया, क्या ये इंटीजर है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई भी नंबर जो है डेसिमल में आएगा वो इंटीजर में नहीं आएगा। आपको ये चीज आपके दिमाग में रख लेनी है। पॉजिटिव में संख्या आएगी तो इंटीजर होगा, निगेटिव में होगा तो इंटीजर होगा, बट डेसिमल में यदि है, यानी कि 1 मिनट दोस्तों, ये पता नहीं मीनिंग भी हमसे गलत लिखी जा रही है आज। 1 मिनट, मिट भी नहीं रहा है, देख लो। कोई नहीं, डेसिमल, ठीक है, यानी कि दशमलव। तो दशमलव में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो इंटीजर्स नहीं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने इंटीजर्स को समझ लिया है। क्या क्या समझ लिया है, एक बार थोड़ी सी बताओ आप हमें। नेचुरल नंबर पढ़ लिया है, और होल नंबर पढ़ लिया, और इंटीजर पढ़ लिया। ठीक है। हिंदी में जाने तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, और क्या, पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक को थोड़ी सी और हम बता दें कि जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में होते हैं क्या, 4 सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट में चारों का जो पूर्णांक है 100-100 है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पूर्णांक आपका ऐसा दिया रहे, नहीं ना, पूरा पूरा अंक दिया रहता है कि भाई इतने का पूर्णांक है, आपको इतने इतने लाना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर और रियल नंबर। तो आओ हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं दोस्तों, आप बता सकते हो, क्या बोलते हैं। बोलते हैं हम, अभी तो हमने बताया था हालांकि, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं मतलब दर्शाते हैं, है ना। कैसे, जैसे मान लो 1/2, ठीक है, 5/6। कुल मिला के ये कि इसमें जो है हमारा, जब P/Q लिखते हैं, ठीक है, तो P होता है हमारा नॉमिनेटर, यानी कि अंश। क्या बोलते हैं, अंश। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डिनोमिनेटर, यानी कि हर। तो कोई भी नंबर यदि हमको इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तो हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि क्या ये 10/6 परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर होना चाहिए मेरे बच्चों यस, क्योंकि ये ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है। अगर किसी ने लिख दिया 15/20 क्या ये परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों यस, क्योंकि ये भी P/Q के फॉर्म है। मान लो किसी ने लिख दिया √3
क्या ये परिमेय संख्या है? तो हमारा आंसर होगा नो। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया है क्या, रैशनल नंबर। आओ हम देख लेते हैं अब किसको, इरेशनल नंबर को। हट जा ताऊ। ठीक है, किसको देखना है हमें अभी? अभी इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है मेरे दोस्तों, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते या नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? मान लो अपरिमेय संख्या हो जाता है क्या, √3, √5। रूट में कोई भी संख्या आ सकती है, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूं वही आप समझो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, रूट में है तो वह जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने समझ लिया क्या क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमें? तो अब देखना है हमको रियल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में हम इसे, बता सकते हो क्या? हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो दोस्तों हम जो है, हमने अभी क्या क्या पढ़ा है आप याद दिलाओ। पहला पढ़ा है हमने क्या, नेचुरल नंबर। और क्या पढ़ा है हमने, होल नंबर। ठीक है, और क्या पढ़ा है हमने, रैशनल नंबर। और क्या पढ़ा है दोस्तों, इरेशनल नंबर। और क्या पढ़ा है दोस्तों, इंटीजर्स। तो इन सब को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो इंटीजर्स में जाओगे तो क्या क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। कुछ परिमेय संख्या लिख लो दोस्तों, 1/2, 1/3, 1/4। कुछ अपरिमेय संख्या लिख लो दोस्तों। ठीक है, 0, 0 तो लिख लिया हमने। तो आप यहाँ पास देख सकते हो कि वास्तविक संख्याओं में, किसमें, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आ जाता है, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, न्यूट्रल नंबर यानी कि उदासीन, ना तो पॉजिटिव में है ना तो निगेटिव में है। रैशनल नंबर भी आ जाता है दोस्तों, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर भी आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन सबको जब हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है क्या, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो आप, आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। अब हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं आज। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या, इवन नंबर। ठीक है, क्या होता है ये? आप यदि क्लास ले रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि सर इवन नंबर मतलब होता है, क्या होता है बताओ।
सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या क्या होती हैं दोस्तों? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। मतलब ये कि हमको इसमें 2 ऐड करते जाना है, नंबर में 2 ऐड करते जाना है। ठीक है, इवन मतलब कोई नंबर लिया हमने और 2 ऐड करो, तो 6 में 2 ऐड किए, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। या कि फिर आप इसको ये समझ लो दोस्तों कि जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे मान लो 10 ले लिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो 5 आ गया, डिवाइड हो जा रही मतलब पूर्णांक संख्या। मान लो हमने ले लिया 18, 2 से डिवाइड किए, डिवाइड हो गया मतलब समझ गए कि ये पूर्णांक है। हमने लिया क्या 20, डिवाइड किया 2 से मतलब कि 2 से, आ गया 10, हम समझ गए कि ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इवन नंबर को हमको कुछ इस प्रकार से समझना है। इसके बाद है मेरे दोस्तों क्या, ऑड नंबर। ठीक है, क्या होता है ऑड नंबर? मतलब विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या मतलब कि जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। मतलब सीधे सीधे ये कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, सिंपल सी बात ये है। तो कुछ उदाहरण आप ले सकते हो यार, है ना? कि मान लो हमने ले लिया का 15/2, क्या ये डिवाइड हो रही है? नहीं, इसलिए क्या है ये ऑड नंबर हो गया। 15 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। मान लो आपने लिख लिया 33, 33 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए क्या कहलाएगा ये? ऑड नंबर कहलाएगा। मान लो हमने ले लिया 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये 2 से नहीं होगा, इसलिए क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। तो सीधे सीधे बात यह है कि जो भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप हम आपको बता दें क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होता है ये प्राइम नंबर? जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अविभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं आती हैं इसमें? हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, 2 से ज्यादा यदि बनते हैं तो वो मतलब कि 2 ही फैक्टर बनने चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा यदि बन रहे हैं तो फिर वह प्राइम नंबर नहीं कहलाएगी। ठीक है, अविभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, यदि 2 से ज्यादा बन रहा है तो अविभाज्य नहीं कहलाएगी, सिंपल सी बात। तो इसके हम ले लेते हैं क्या, कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आप जाओ समझ। ठीक है, आओ। तो सपोज दैट हम ले लेते हैं क्या 5। तो 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 5 से। और किसी से होगा? नहीं होगा सर। 7 को देख लो, तो 7 1 से होगा और 7 से ही होगा, इसके अलावा किसी से सर नहीं होगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे। मान लो ले लिया आपने क्या, ले लो 13 ले लो सर, तो किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से और 13 से, इसके अलावा दुनिया की किसी भी नंबर से नहीं कर सकती। आपने ले लिया क्या 15, तो 15 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 3 से, 5 से, खुद 15 से। तो इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं मेरे दोस्तों? 4। यदि 4 बन रहे हैं तो फिर ये
प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सब प्राइम नंबर लेके चल रहे थे, आप कैसे को प्राइम ले लिए? तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको दिखाना था आपको कि यदि दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो फिर वो हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और भी आप एग्जाम्पल चाहो तो ले सकते हो। 17 ले लो यार, एक से होगा और 17 से होगा, इसके अलावा दुनिया की संख्या से नहीं होगा। 23 ले लो, एक से होगा 23 से होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। और ले लो आप, ले लो और ले लो आप 31 ले लो, तो 31 1 से होगा, 31 से होगा। इस प्रकार से आपने प्राइम नंबर समझ लिया है। तो दोस्तों आज की क्लास ना हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम लेक्चर 2 लेकर आएंगे नंबर सिस्टम का, जिसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे जो हमारा बच गया आप देख सकते हो। अभी हमारा बच गया बोर्ड मास, हम आपको बताएंगे सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। फैक्टर्स मल्टीप्लाई बताएंगे, डिवाइडिंग डिविजिबिलिटी रूल एक बार और हम आपको बता देंगे दोस्तों। अभी हमने पढ़ लिया है क्या क्या, आप देख सकते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं पढ़ा है आपने, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर बता देंगे आपको, माइंड से स्किप हो गया। और ये हो गया हमारा इवन नंबर, और ऑड नंबर भी हमने बता दिया आपको, प्राइम नंबर बता दिया, कंपोजिट नंबर नेक्स्ट लेक्चर पर बताएंगे। तो दोस्तों यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ, तो इस लेक्चर को आपको करना है क्या, लाइक करना है, शेयर करना है और दिल बड़ा करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि तभी तो हम दूसरों तक पहुंच पाएंगे यार, है ना। और जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे हम, उतना और बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आपको इस विषय को लेकर कोई भी चिंता नहीं करनी है, हम जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ डेली क्लास लेना है और प्रैक्टिस करना है। तो अभी तो इसमें सिर्फ समझने वाला चीज़ था, कोई सवाल तो था नहीं कि आपको प्रैक्टिस करना हो। तो आपको ये बेसिक है, ये बेसिक्स इसीलिए हम लेके चल रहे हैं, ताकि आपका जो हम आगे जब हम पढ़ेंगे, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अर्थमेटिक हो, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पर। जय हिंद, जय भारत।